Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn a very important poem which is taken from 10th standard English textbook. And the title of our poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost is the nature poet. So, first of all, we will take more information about the poet. देखिए यहाँ पर पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वॉज बॉर्न इन 1874 and was died in 1963. He was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह एक अमेरिकी कवि थे. आगे कहा गया है उनके बारे में ही इज़ हाईली रिगार्डेड. हाईली रिगार्डेड का मतलब होता है उन्हें अत्यधिक माना जाता है. अभी किस बारे में अत्यधिक माना जाता है? फॉर इज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, मतलब कि ग्रामीण जीवन का जो उन्होंने वर्णन किया है, चित्रण किया है, जिसे हम यथार्थवादी चित्रण कहते हैं. तो रूरल लाइफ का यथार्थवादी चित्रण जो उन्होंने किया है, और साथ ही साथ उनकी जो अमेरिकन बोलचाल वाली भाषा है, उस भाषा पर जो उनकी कमांड थी, इस कमांड के लिए और ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए उन्हें अत्यधिक माना जाता है. आगे कहा है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. मतलब कि 20वीं शताब्दी के वह बहुत सारे पॉपुलर कवि में से एक है. मतलब कि बहुत सारे हैं उनमें से एक. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब कि बहुत सारे जो पॉपुलर है उनमें से एक जो थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे. और साथ ही साथ क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स. तो क्रिटिकली मतलब कि जो समीक्षक होते हैं, समीक्षकों के द्वारा सम्मानित एक ऐसे कवि है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही रिसीव्ड 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री. अभी देखिए, उन्होंने अपने लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पुलित्जर प्राइजेस उन्होंने प्राप्त किए हैं उनकी कविताओं ने. तो इस तरह के हमारे कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही इज़ अ नेचर पोएट एंड ही ऑलवेज डिस्क्राइब इन हिज पोएम नेचर. मतलब कि उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का डिस्क्रिप्शन किया है. वह एक प्रकृति लवर माने जाते हैं. तो इन्हीं के द्वारा लिखित स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. अभी यहाँ पर स्नोवी इवनिंग मतलब कि जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है. तो ऐसी एक शाम जब जंगल में बर्फ़ गिर रही थी, वुड्स का मीनिंग है जंगल, और वहाँ पर हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुके थे, उस प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे, देख रहे थे. तो यह जो कविता है, इस कविता को अभी हम शुरुआत करते हैं. देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ लिटिल इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोवी इवनिंग. एज अ ट्रैवलर द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीन्स इन द वुड्स. ही स्टॉप्स टू एंजॉय बट हिज माइंड अर्ज हिम टू गो ऑन. मतलब कि इस कविता में एक छोटी सी घटना को यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है. जिस समय स्नो गिर रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, ऐसी एक शाम का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया है. और हमारे जो कवि है वह एक ट्रैवलर है. एज अ ट्रैवलर मतलब कि वह सफ़र कर रहे थे. उस समय सफ़र करते हुए द पोएट इज़ फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीन्स इन द वुड्स. जंगल में जो उन्होंने एक नज़ारा देखा कि चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, वहाँ पर कोई घर नहीं है, और ऐसे में बर्फीली बारिश हो रही है, और उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर वो आकर्षक हो गए, मनमोहित हो गया उनका, और वो नज़ारा देखते रह गए, निहारते रह गए. लेकिन आगे कहा है, ही स्टॉप्स टू एंजॉय बट हिज माइंड अर्ज हिम टू गो ऑन. अभी वो तो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन उनका दिमाग जो है उन्हें कहता है कि चलो अभी बस हो गया, आपको और भी कुछ काम करने हैं. बस इस तरह का डिस्क्रिप्शन इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है. चलिए स्टांजा बाय स्टांजा हम इस कविता को लर्न करते हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोयम. हुज ओड्स दिस आर आई थिंक आई नो.
His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his oats fill up with snow. देखिए, पहले स्टांजा में रॉबर्ट फॉस्ट कहते हैं, whose oats these are? I think I know. वो कहते हैं कि ओट्स का मीनिंग फिर से एक बार मैं बता देता। ओट्स मतलब कि जंगल जहाँ पर चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, कहीं पर कोई घर नहीं है। तो कहते हैं हुज ओट्स दीज आर, ये जंगल किसका है? आई थिंक आई नो, शायद मैं जानता हूँ। मतलब कि कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है आई थिंक, कि मैं जानता हूँ, शायद मैं उस जंगल को जानता हूँ। हुज दिस आर मतलब कि ये जो जंगल है ये किसका है? हु इज़ द ओनर ऑफ दिस जंगल? आई थिंक आई नो, शायद मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज। आगे कहते हैं ये जंगल जिसका है, जो कोई इस जंगल का मालिक है, वो कहाँ रहता है? उसका जो घर है वो गांव में है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज मतलब कि उसका घर गांव में है। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। और वो आगे कहते हैं फिर भी ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, फिर भी इस जंगल का जो मालिक है, जो ओनर है, वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके जंगल में रुका हूँ, मैं वहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा हूँ, ये सब जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो ये नज़ारा वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो कहाँ है? वो गांव में रहता है और मैं उसके लैंड में हूँ, मैं उसके जंगल में हूँ, प्रकृति की सुंदरता को देख रहा हूँ। टू वॉच हिज ओट्स फिल अप विथ स्नो, कि वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके जंगल में खड़ा हूँ, मैं उसके लैंड पे खड़ा हूँ, और जहाँ पर वो जो लैंड है पूरा बर्फ से भर गया है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ जम गई है। ये जो नज़ारा है, ये जो प्रकृति की सुंदरता है, जिसे मैं फील कर रहा हूँ, मैं जिसे महसूस कर रहा हूँ, ये सब उस जंगल का मालिक जो है वो गांव में रहता है, इसीलिए ये सब वो नहीं देख पाएगा। इस तरह से यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहले स्टांजा में हमें जानकारी बताई है। चलिए नेक्स्ट स्टांजा की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में कवि रॉबर्ट फॉस्ट क्या कहते हैं उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। देखिए, सेकंड स्टांजा में कवि कहते हैं, वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने मन से बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वियर। देखिए, अभी यहाँ पर वो यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते समय वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ उनका छोटा घोड़ा भी है। उस छोटे घोड़े को हम पोनी कहते हैं। तो वो कहते हैं माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्वियर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, अजीब। तो मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो सोच में पड़ गया होगा, मतलब वो अजीब फील कर रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरा जो मालिक है वो यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर वो रुक सकते हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर रुके हो। लेकिन इधर अगल बगल कोई भी छोटा मोटा यहाँ पर फार्म हाउस या कोई घर नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर भी मेरे मालिक जो है वो क्यों रुके हैं यहाँ पर? इस तरह से तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे होंगे। बिटवीन द ओट्स एंड फ्रोजन लेक, क्योंकि यहाँ क्या है? फार्म हाउस नहीं है, कोई घर नहीं है। यहाँ क्या है? मुझे कहाँ रोका गया है? बिटवीन द ओट्स, इस जंगल में, इस घने जंगल में मुझे रोका गया। एंड फ्रोजन लेक, और वहाँ पर एक जमी हुई झील है। जमी हुई झील, ये जंगल, कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी मेरे मालिक यहाँ पर क्यों रुके हैं? इस तरह के विचार उसके मन में आ रहे होंगे, उसके मन में घर कर रहे होंगे, जिसके कारण वो भी सोच में पड़ गया है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और वो कहता है आगे, मतलब कि रॉबर्ट फॉस्ट अपने घोड़े की जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग को यहाँ पर उन्होंने शब्दों में बयां किया है। और आगे कहते हैं द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि डार्केस्ट इवनिंग जिसे हम 22 दिसंबर, इस दिन डार्केस्ट इवनिंग होती है, सबसे बड़ी रात होती है, क्योंकि यह विंटर सीजन का डिस्क्रिप्शन इस कविता में आया है। और डार्केस्ट इवनिंग, इस लाइन का मीनिंग है कि 22 दिसंबर, मतलब कि सबसे लंबी रात वाला वो दिन है, जहाँ जिस दिन ये दोनों ये
घोड़ा और हमारे इस कविता के कवि यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते वह एक जंगल में रुक जाते हैं, जहाँ पर उनका घोड़ा सोच में पड़ जाता है कि मेरे जो मालिक है यहाँ पर क्यों रुके हैं। अभी मतलब कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, पूरा घना जंगल है और जमी हुई झील है, तो यहाँ पर रुकने का क्या मकसद हो सकता है, यह उस घोड़े के मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से उस घोड़े की फीलिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सेकंड स्टैंजा में हमारे सामने रखी है। चलिए अभी हम थर्ड स्टैंजा की तरफ मुड़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. अभी देखिए फिर से एक बार, वो घोड़ा क्या सोच रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है, वह इमेजिनेशन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने थर्ड स्टैंजा में हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं ही गिव्स, अभी ये जो ही आया है वह उस घोड़े के लिए आया है। ही गिव्स इज हार्नेस बेल्स। अभी देखिए हार्नेस बेल्स का मतलब होता है गले में बांधी हुई घंटी। तो घोड़े के गले में जो घंटी थी उस घंटी को उसने शेक किया। शेक किया मतलब हिलाया। ही गिव्स इज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो उस घोड़े, मेरे घोड़े ने मेरे जो मालिक है यहाँ पर क्यों रुके हैं, यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, तो क्या मेरे मालिक कहीं खो गए हैं। तो ये सब जानने के लिए वो घोड़ा क्या करता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। उसने अपने गले में बंधी हुई जो घंटी थी उस घंटी को हिलाया, खुद भी हिला, तब जाके वो घंटी हिली कि मेरे मालिक को, उसने अपने मालिक को जगाने की कोशिश यहाँ पे की है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। और वो पूछ रहा है कि हम ऐसे वीरान जगह पे खड़े हैं जहाँ पर कोई घर नहीं है, कोई इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, चारों ओर जंगल है, बर्फीली बारिश हो रही है, तो क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है जो आप यहाँ पर रुके हो। इस तरह से घोड़े की जो इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन को यहाँ पर कवि ने अपने लफ्ज़ों में बयां किया है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप। अभी देखिए वहाँ पर घोड़े की जो हार्नेस बेल्स थी उसकी आवाज़ आ रही थी और इसके अलावा और भी वहाँ पर आवाज़ थी। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड, मतलब कि हवा के बहने की आवाज़ थी। एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक मतलब कि जो बर्फीली बारिश हो रही थी उस बारिश में जो हवा बह रही थी उस हवा की, बर्फीली बारिश की, और साथ ही साथ जो घोड़ा था वह अपने आप को हिला रहा था, जिसके कारण वो जो बेल्स थी वो बज रही थी, तो उस बेल की आवाज़ थी। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में फिर से एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने घोड़े की जो इमेजिनेशन है, जो उसकी फीलिंग है कि मेरे मालिक यहाँ पर क्यों रुके हैं, तो इस तरह से उसके मन में क्या आ रहा होगा और वो क्या करेगा, यह एक्शन यहाँ पर उन्होंने थर्ड स्टैंजा में बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों अभी लास्ट स्टांजा की तरफ मुड़ते हैं। लास्ट स्टांजा में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए अभी लास्ट स्टांजा में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनकी थिंकिंग, उनके विचार, उनकी इमेजिनेशन यहाँ पर उन्होंने बयां की है। वो कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जो जंगल था जहाँ पर मैं रुका था, जो किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति का था, वो कैसा था? वो कहते वो बहुत सुंदर था। द वुड्स आर लवली मतलब कि वो बहुत ही सुंदर है। डार्क एंड डीप, अभी डार्क एंड डीप का मतलब कि बहुत ही वहाँ पर अंधेरा था, गहरा था, ऐसा नहीं है, बल्कि डार्क मतलब कि वो जो जगह थी बहुत ही मिस्टेरियस थी। अभी जहाँ अंधेरा होता है वहाँ मिस्ट्री होती है, इसीलिए उसे मिस्टीरियस कहा गया है उस जंगल को, उस जगह को। एंड डीप, डीप मतलब कि वहाँ पर आप बहुत कुछ, जो आनंद हमें इंसान नहीं दे सकते हैं वह आनंद प्रकृति देती है, तो इसलिए उस जगह को डीप कहा गया है। तो कवि कहते हैं वो जो जंगल है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वह मिस्टीरियस जगह है, बहुत आनंददायी वह जगह थी। वहाँ पर हमने जो खुशी अपने लाइफ से हम खो बैठे हैं वह खुशी हमें वहाँ पर मिलती है, ऐसी वो जगह थी। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने किसी को प्रॉमिस किया है। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप मतलब कि मुझे जो प्रोमिसेस है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, क्या करना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
अभी देखिए जो लाइनें आई है यहाँ पर, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई स्लीप मतलब सोने के पहले होता है, लेकिन यहाँ पर स्लीप का मीनिंग होता है डेथ। मतलब कि बिफोर आई डेथ आई हैव टू गो टू लॉन्ग, मतलब कि मेरी अंतिम सांस लेने के पहले मुझे ढेर सारा सफ़र तय करना है, मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ी यात्रा मुझे करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी है, इस प्रकृति की सुंदरता को मुझे निहारना है, अपने आँखों से देखना है। तो ये सब मतलब कि यहाँ पर आई स्लिप का मीनिंग डेथ से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो जो जंगल था, वो जो जगह थी, बहुत सुंदर थी, मिस्टीरियस थी, वहाँ वह आनंददायी जगह थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता था ज़्यादा समय के लिए। तो वो क्यों नहीं रुक सकते थे, उसकी वजह उन्होंने बताई है कि मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है बिफोर आई स्लीप, मतलब कि बिफोर आई डाइट, मरने के पहले मुझे बहुत बड़ा, बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है, बहुत बड़ी यात्रा मुझे करनी है, और इसीलिए मैं उस जगह पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक सकता हूँ। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने इस कविता के माध्यम से स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने की कोशिश की है, और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हुए उनका जो घोड़ा है उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या इमेजिनेशन है, साथ ही साथ उस जगह की सुंदरता को निहारने के बाद वो वहाँ पर क्यों रुक नहीं सकते हैं, यह डिटेल में बताने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। मुझे उम्मीद है आज की जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।